नमस्कार साथियों, कलम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस मंच पे राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सीमा चतुर्वेदी जी अपनी प्रस्तुति देने आई हैं। सीमा चतुर्वेदी जी, आप आकाशवाणी और टीवी चैनल पर भी अपनी मधुर आवाज़ के लिए विशिष्ट पहचान रखती हैं। साथ ही हिंदी की शिक्षिका हैं। विगत 20 वर्षों से आप हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि वे कलम कथा के लिए अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हैं। मैं मुकेश पाटीदार आपका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपने असीमित साहित्य खजाने से अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं की लिखी हुई प्यारी सी एक कहानी। नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने हमारे भारतीय समाज में बेटी की स्थिति सुधारने के विचार को जाहिर करती हुई एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक मैंने दिया है देहरी का दीपक। शाम हो चली थी, उस पर पूरे शहर की बिजली गुल थी। दरवाजे पर अंधेरा देख मैंने मिट्टी का एक दिया जलाकर घर के दरवाजे पर बनी देहरी पर रख दिया। दिए की लौ से घर के अंदर और बाहर का अंधेरा मिट गया। सहसा मुझे याद आया, माँ सच ही तो कहती थी, बेटियाँ घर की देहरी पर रखे जलते हुए दीपक की तरह होती हैं जो दो परिवारों को रोशन करती हैं। पुरानी यादों ने मुझे झकझोर दिया। गुजरे पल सजीव हो चले थे। हम बेटियों को देख जब भी कोई सहानुभूति दिखाता तो माँ पिताजी झट से कह देती, हमारे लिए तो बेटा एक कुल का दीपक है, लेकिन बेटी देहरी पर रखे ऐसे जलते दीपक की तरह होती है जो एक नहीं दो कुल या वंश का नाम रोशन करती है। उस समय उनका यह विश्वास हमें नई हिम्मत देता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम सब बहनें आज अपने अपने क्षेत्र में उच्च स्थान पर कार्यरत हैं। यह देख मैंने बेटी की समाज में स्थिति को लेकर अपने आप से एक प्रण किया कि मैं अपने परिवार के हर पुरुष में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने की भावना को मजबूत करूंगी और अन्य लोगों को जागरूक भी करूंगी। तभी तो धीरे धीरे परिवार और उसके बाद देश में वैचारिक क्रांति आएगी। फिर बेटियों को खुली हवा में बेफिक्र सांस लेने से कोई नहीं रोक सकेगा और बेटियां देहरी के दीपक की तरह परिवारों को रोशन करती रहेंगी। यह सोच अपने आप में नई शक्ति का एहसास लिए मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज एक बार फिर मुझे बेटी होने पर गर्व का एहसास हो रहा था और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो देहरी पर रखे दीपक का रहस्य जान चुकी थी। धन्यवाद। ये थी सीमा जी की लिखी हुई उन्हीं की आवाज़ में दहलीज का दीपक कहानी। उम्मीद है आप सबको कलम कथा की प्रस्तुति पसंद आएगी। इसी के साथ हम सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि वो हमें आगे भी इसी तरह अपनी रचनाएं भेजती रहेंगी। धन्यवाद सीमा जी।